अस्सलाम वालेकुम। जो स्टॉक के एनालिसिस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए आप लोग इनको बाय करें, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है। मैं आप लोगों को अभी दोबारा इनकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए क्योंकि जिस तरह से KC 100 तेज़ी से बढ़ रहा है, विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं, इंडेक्स अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, फिर आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि आप लोग ना अभी इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इनको ऑल टाइम हाई पे बाय करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्टॉक को बढ़ता हुआ देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फिर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक भी रेजिस्ट हो, यानी कि कोई ना कोई उसका रेजिस्टेंस एरिया बने और फिर तेज डाउनवर्ड ट्रेंड में आए। तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक को आप लोगों को बाय नहीं करना। आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि आप लोग ना मेरी हर वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करा करें, भले आप लोग आज देखें, कल वॉच करें, जब भी वॉच करें, ताकि इससे मुझे ना पता चल जाता है कि कितने लोग ना मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे ना देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे ना और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि बताऊँ ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच नहीं करते और फिर मुझसे ना कमेंट सेक्शन में सवालात करके ना पूछ रहे होते हैं स्टॉक का। तो अगर आप लोग मेरी एक हफ्ते पुरानी वीडियोस ही वॉच कर लें तो आप लोगों को उससे ना पता चल जाए कि मैंने आप लोगों को किन रेटों पे स्टॉक की बाय कॉल दी है और अभी स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, लॉस ना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो सकता और आप लोगों को लॉस उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक ना आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय नहीं करेंगे। हाँ, अब अगर ऐसा होता है ना आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करते हैं तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा, क्योंकि बेकार शेयर ना बढ़ेगा और ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना डबल होगी। तो वो तो आप लोगों ने इस दफा की तेजी में देख लिया कि जब 23 से KC 100 के पॉइंट्स गेन हुए ना, तो उनमें बेकार शेयर्स ही बढ़े, लेकिन वो बेकार शेयर्स ना और मजीद बढ़ नहीं पाए। लेकिन अगर आप लोगों ने बेकार के अगेंस्ट फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग करके इन्वेस्टमेंट करी हुई है ना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सही मायनों में ना आप लोगों को बाइंग और सेलिंग का मौका मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल फंस के चल रही है और आप लोगों को नीचे बाय करके ऊपर सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है, यानी कि बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन हाई साइड पे ना आप लोगों को मौका मिल रहा है। इसीलिए क्योंकि बायर्स ना हर रेटों पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, लेकिन बायर्स ज्यादातर उन कंपनीज के स्टॉक को बाय कर रहे हैं जिनका लोगों को देख के लगा था ना कि ये स्टॉक सारे बेकार हैं, ये स्टॉक तो बढ़ेंगे ही नहीं। यानी कि आप लोगों ने जिन स्टॉक्स को बेकार समझते हुए छोड़ा ना कि ये तो बिल्कुल बेकार है, तो वही सारे बेकार स्टॉक्स ने लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी डबल करा और अभी भी उनमें तेजी और बुलरन स्टार्ट हो चुका है। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना तेजी से वो सारे स्टॉक, जब KC 100 80,000 पे ट्रेड कर रहा है तो 80 पर भी ना वो स्टॉक बड़े बड़े जा रहे हैं। इसीलिए यानी कि हर लेवल पर बायर्स को जब देख के लगता है ना कि स्टॉक बाय करना चाहिए, तो फिर तब वो लोग स्टॉक को बाय करके रखते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि फिर ऐसा ना होना कि आप लोग महंगे स्टॉक खरीदें और फिर आप लोगों को लॉस हो। मैं आप लोगों से तभी तो अपनी हर वीडियो में यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के हाथ से स्टॉक चले भी गए ना, यानी कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करे, ऐसे कि पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो हपको तो अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। आपको कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एनालिसिस के अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को पावर कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए हैं ना, तो इन लॉन्ग टर्म टारगेट्स को ना आप लोग माइंड में रखते हुए पावर कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। अगर मैं इसके लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी अगर मजीद प्रॉफिटिंग इसमें आती है ना पावर कंपनी में, तो फिर आपको थोड़ा बहुत और ड्रिल हो सकता है। यानी कि जो मजबूत लेवल इसका बनता है ना, अगर ये 163 रुपए के रेट पे आके फंसता है ना और रुकता है, तो जो मजबूत लेवल्स बनते हैं ना पावर कंपनी के, वो इसके यही बनते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसके बताए थे। पावर कंपनी के 145 से लेकर 155 रुपए तक के, यानी कि 155 रुपए तक इसकी आखिरी हद है। अगर ये आप लोगों को गिरते हुए यहाँ आके मिलता है तो यहाँ पे लाजमी ना आप लोग इसको बाय करें। लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके बनते हैं 215 रुपए से लेकर 220 रुपए तक के हब पावर कंपनी के। इसके अलावा एक दो कंपनीज के नेम्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखे हुए आएंगे। अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं तो फिर आप लोग डिप पे ना उनको जमा करते रहे, एक्यूमुलेट करते रहे, क्योंकि एकदम तेजी आप लोगों को दिखने में आएगी। अब ये तेजी ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ते बाद है, 2 हफ्ते बाद है, लेकिन तेजी बिल्कुल दिखने में आएगी, क्योंकि अभी KC 100 ना 80,000 के लेवल पे आके ना फंसा रहा है, यानी कि 80 से ना ऊपर इंडेक्स निकल नहीं पा रहा। अब थोड़ा बहुत इंडेक्स ड्रिल करता है तो 77 से लेकर 78 तक का तो ये मजबूत लेवल है इंडेक्स का, यानी कि इंडेक्स यहाँ पे आ जाए तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने मजबूत स्टेबल स्टॉक्स बाय नहीं करे हुए तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है। जो नेम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जो सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखे हुए आएंगे, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग लाजमी ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि सब ने इनकी बाइंग कर रखी है। इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, जो सब ने इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक अभी नहीं बढ़े तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। इनकी डिविडेंड्स की हिस्ट्री भी शानदार। अब बस डिसीजन मेकिंग का गेम है असल, कि आप लोग कौन से स्टॉक को किन रेटों पर बाय करना है और आप लोग किन रेटों पर फौरन उसको सेल करना है। क्योंकि अगर आप लोग फौरन सेल करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो फिर तो प्रॉफिट्स आप लोगों को मार्केट अच्छी देती रहेगी, क्योंकि बेसिकली ना मार्केट्स में ट्रेडर्स पैसे अच्छे कमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी कि जिस तरह से इंडेक्स अप डाउन करके बढ़ रहा है, इन दी एंड इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन इस अप डाउन में ना
जैसे कि 1000 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स की तेज़ी होती है, फिर 400 पॉइंट्स का डिक्लाइन आता है, फिर 1000 पॉइंट्स की तेज़ी होती है। तो ये अप डाउन में ट्रेडर्स ही कमा रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की बात कर लेता हूँ तो इन्वेस्टर्स को भी मौके मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पावर की बाय कॉल दी, मैंने आप लोगों को टॉम सीएल हो गया, एचटीएल हो गया, तो ये सारे वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। इसके अलावा डीजीकेसी हो गया, एफएफबीएल हो गया, तो इनके नेम्स ही सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखे हुए आ भी रहे हैं। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को मुगल के दिखाया एनालिसिस। मुगल के ज़्यादातर लोगों के सवाल भी आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि आप इसका बता दिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगा था कि मुगल तो बिल्कुल बेकार शेयर है और मैं आप लोगों को किसकी बाय कॉल दे रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने अपनी वर्किंग पूरी करी थी आप लोगों को बाय कॉल देने से पहले। और जितनी भी लोगों ने कमेंट्स में आंसर देते हुए मुझे कहा कि आपने किस स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, तो मैंने तो आप लोगों को इसीलिए उस वक्त एनालिसिस भी दिखाए थे और आप लोगों से कहा था कि आप लोग उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, उस वीडियो को पीछे करें, यानी कि स्टार्ट से देखें, लेकिन देखें लाजमी। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ना आप लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच नहीं पाती, फिर अगर कोई वीडियो पहुंचती है तो फिर आप लोगों के सवाल ही ऐसे होते हैं कि आप लोग यानी कि पता नहीं होता कि स्टॉक के क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, और अगर ये गिरता है तो तब भी कोई इसमें ऐसे मसले की बात नहीं है। मुगल तो अभी 92 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 91 91.5 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। मुगल के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, मजबूत लेवल्स इसके यही बनते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी ये डिप मार्केट फेल होता है तो 78 रुपये से लेके ना 80 और 82 रुपये तक के ना इसके मजबूत लेवल्स हैं। यानी कि अगर ये 80s में आप लोगों को आता हुआ दिखाई देना, जैसे कि 88 या 82, तो लाजमी ना आप लोग इन रेटों पे मुगल को बाय करें। ये प्रॉफिट्स आप लोगों को दियाएगा शानदार, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन फिर जितनी भी लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि हमें लॉस होगा और ऐसा ना हो कि स्टॉक हमारे हाथ से निकल जाए, फिर हम इसको खरीदेंगे महंगा। तो अभी करंट रेटों पर भी ना मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को महंगा नहीं मिल रहा। मैंने तभी तो आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। इसके अलावा आखिरी मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने तो आप लोगों को इससे पहले भी कहा था, लेकिन आप लोगों ने फिर मेरी बात को समझा ही नहीं कि मैंने आप लोगों को इन स्टॉक के क्या लेवल्स दिखाए थे और क्या मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था इस कंपनी के स्टॉक का। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स में तेजी है ना, ये तेजी बिल्कुल बरकरार रहेगी। ये तेजी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ना बायर्स मार्केट में एंटर है। तो अगर बायर्स की बात कर लेता हूँ ना कि बायर्स मार्केट में कब तक एंटर है, तो बायर्स ना उस वक्त तक एंटर है जब तक स्टॉक्स में वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, यानी कि अभी स्टॉक्स में मजीद तेजी आना बाकी है। तो बायर्स बस वैल्यूएशन को देखते हुए स्टॉक को बाय कर रहे हैं कि उन्हें देख के लग रहा है कि स्टॉक ना अभी सस्ते मिल रहे हैं। अगर मैं एक कंपनी की और बात कर लेता हूँ तो ये लास्ट स्टॉक है, लेकिन लाजमी ना आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। मैंने जो आप लोगों को टारगेट इसका दिया हुआ है ना, इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड। इसके टारगेट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके लॉन्ग टर्म टारगेट। तो मैंने आप लोगों को ये टारगेट ना उस वक्त दिया था जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 38 रुपये से लेके ना 42 रुपये तक के फैसल बैंक के ना रेट थे। लेकिन अब ये जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है ना, जो टारगेट इसका बनता है ना, वो इसका बनता है 64 रुपये से लेकर 65 रुपये तक का। मैं तो आप लोगों को 65 रुपये का टारगेट इसका कब से दिया हुआ था कि 65 तक तेजी से बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन अगर तेजी से बढ़ता हुआ ये नहीं भी गया तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से वॉल्यूम्स काम हो रहा है ना, यानी कि 50 रुपये के बाद से तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है और 50 के बाद से इसमें तेजी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल जाएगा 65 रुपये तक। 65 तक की तो मैंने अपनी वर्किंग करी भी, तभी तो मैंने आप लोगों को बताया भी, मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी। तो इसके अलावा भी ना अगर आप लोगों को किसी स्टॉक को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर आप लोगों के सवालात ना अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर करे हुए हैं स्टॉक के हवाले से। लेकिन जो स्टॉक के नेम और एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिए ना, तो इनमें आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है, जिनके थंबनेल भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए जो थंबनेल पे लिखा हुआ होता है ना, बेसिकली वही वीडियो में होता है, क्योंकि मैं स्टॉक के कंप्लीटली एनालिसिस आप लोगों को दिखाता भी हूँ और आप लोगों को बाय कॉल भी दे रहा है। इसीलिए होता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि स्टॉक के कौन से मजबूत लेवल्स हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं। फिर बाद में ऐसा ना होना कि स्टॉक आप लोगों के हाथ से निकल जाए और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि मार्केट में लॉस वाली है नहीं, तभी तो मैं आप लोगों को इस 80,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाय कॉल आप लोगों को दी इसीलिए जा रही है, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की एनालिसिस वीडियो भी बना के अपलोड करी इसीलिए जा रही है, ताकि फिर आप लोगों को इस मार्केट से प्रॉफिट्स अच्छे हो और फिर ऐसा ना होना कि आप लोगों के हाथ स्टॉक रह जाए फिर आप लोगों को इन दी एंड लॉस हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।